रेलवे द्वारा मुआवजा नहीं दिए जाने के कारण हरियाबाड़ा रेलवे फ्लाईओवर के निकट लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। अररिया प्रखंड में 4 लेन सड़क पर टोल टैक्स के निकट हरियाबाड़ा में ग्रामीणों ने रेलवे द्वारा मुआवजा नहीं दिए जाने के कारण हरियाबाड़ा में रेलवे फ्लाईओवर के निकट 4 लेन के बगल में धरना प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। सैकड़ों ग्रामीणों ने रेलवे और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग के आवासीय भूमि को सरकार ने रेलवे के लिए अधिग्रहण कर लिया और मुआवजा देने की बात कही। कई बार हम लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन प्रशासन के लोग और रेलवे ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आप लोगों को मुआवजे की भुगतान कर दी जाएगी, आप लोग धरना प्रदर्शन खत्म कर दें। बता दें कि उन लोगों ने बताया कि आश्वासन मिलने के बाद अपना धरना प्रदर्शन कई बार स्थगित कर दिया। इसी बीच रेलवे के द्वारा काम पूरा कर लिया गया। अब जल्द ही अररिया और गलगलिया के बीच ट्रेन का परिचालन भी होने जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि 2018 में रेलवे के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया था और 2020 से मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग के आवासीय भूमि जहां पर हम लोग बसे थे उसे उजाड़ दिया गया और सरकार उस भूमि को कृषि भूमि कहकर मुआवजा देना चाहती थी, जिसे ग्रामीणों ने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि ये भूमि 4 लाइन से सटा है और यहाँ आबादी बसी हुई थी। ऐसे में आवासीय भूमि का कृषि भूमि में क्यों मुआवजा लेंगे। उसके लिए ग्रामीण पिछले 6 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन रेलवे और सरकार सिर्फ आश्वासन और तारीख बता रहे हैं। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि उन लोगों को इसे आवासीय भूमि की मुआवजा चाहिए। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं इस मामले में भू अर्जन विभाग के अधिकारी ने बताया कि इसको लेकर कागज आगे बढ़ा दिया गया है और सरकार के द्वारा जो नियम है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि स्थानीय लोगों के द्वारा यह जानकारी शुक्रवार को शाम के करीब 4:50 के आसपास दी गई। 2019 से जो है कि ये मामला में हम लोग पड़े हुए हैं। अब तक जो है कि कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ से जो है कि भू अर्जुन से जो है कि हम लोग का रजिस्टर जो है कि भेज दिया जो है कि पदाधिकारी में, वहाँ जो है हाकिम कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, वहाँ तारीख पे तारीख पड़ रहा है। हम लोग का जमीन जो है कि आवासीय है, वो आवासीय मुआवजा नहीं देने के लिए चाहता है, हाकिम कुछ सुनवाई नहीं करता है। हम लोग जो खाने पीने के लिए हम लोग तरस रहे हैं, बाल बच्चा लेकर के हम लोग क्या करेंगे, अब अंतिम में जो हत्या अपना कर लेंगे। प्रशासन का क्या कहना है कि ये कृषि जमीन बोल रहे हैं? जी, प्रशासन का कहना है कि ये कृषि जमीन है। कृषि का आप लोगों को मुआवजा मिल गया? कृषि का नहीं मिला है, कृषि का भी नहीं मिला। कृषि का भी नहीं मिला है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग का आवासीय चाहिए। क्या नाम है? मोहम्मद असलम। मैं मुखिया प्रतिनिधि परवेज आलम, और हमारा बैठक हुई एसडीएम साहब डीएम साहब के साथ में, वो बुलाए, उनके यहाँ बैठक भी बोला मुखिया जी पब्लिक वहाँ बहुत परेशान है, पब्लिक को रोकिए, आप लोगों का काम हम करवा देंगे प्राधिकार से और डीएलओ साहब से। तो हम पब्लिक को रोकथाम किए और ऑफिस भी ले गए, डीएम साहब के साथ भी बैठे, एसडीएम साहब के साथ भी बैठे। वो आश्वासन दिएगा आप लोगों का काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन काम करने दीजिए। और पब्लिक को हम रोके और अभी तक काम नहीं हुआ। इन लोगों पर अधिकार दौड़ते दौड़ते इन लोगों को चप्पल घिस गया। अब बहुत परेशान है, गरीब लोग हैं, इन लोगों का जमीन अधिग्रहण कर लिया। जो इससे अनाज निकलता था वो जमीन रेलवे में चला गया। ये लोग बहुत परेशान है और बता रहे मुखिया जी आप बोले काम करने दीजिए, अभी तक हम लोगों का ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है। और ज़मीन का मुआवजा अभी सरकार दे रही है कृषि से, और ये ज़मीन NH 4 लाइन के सटे हुए है, क्योंकि भू अर्जन से पहले ज़मीन का और मकान का पैसा भी मुआवजा मिला है और उस रेट से नहीं दे रहा है। इसलिए पब्लिक बहुत परेशान है और हमको बदनाम कर रहा है मुखिया जी आप ही काम करने दिए, अभी तक पैसा नहीं मिला है और रेल चल रही है और पैसा नहीं मिलेगा तो आपका बात भी नहीं मानेंगे। हम लोग रेल पटरी पर धरना देंगे और जैसा होगा किया जाएगा। इसीलिए मेरा गुजारिश है कि इन लोगों का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। ट्रेन चालू होने वाला है कुछ ही दिनों में, इसको हम लोग रोकेंगे।